हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर चरण सिंह जिलोवा। मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूं। इस वीडियो में आप एक ऐसी इंफॉर्मेशन पाएंगे जिसकी मदद से आप किसी की लाइफ ही नहीं बल्कि पूरी एक जनरेशन को बचा सकते हो। वो कैसे, वो आप इस वीडियो में देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। हर साल 24 मई को 24 मई को वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया डे मनाया जाता है, और ये इसलिए मनाया जाता है ताकि स्किज़ोफ्रेनिया के लिए लोगों में अवेयरनेस आए। स्किज़ोफ्रेनिया एक मानसिक समस्या है, और बल्कि ये मानसिक समस्याओं की सबसे गंभीर बीमारियों में से एक है। आई एम श्योर ये नाम आपने जरूर सुना होगा कभी ना कभी। कुछ लोग इसको सीजोफ्रेनिया बोलते हैं, कुछ लोग स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी जिसमें दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये दो बातें हम ध्यान में रखें तो हम किसी को भी टाइम रहते और समय पे अलर्ट कर सकते हैं और जिंदगी तबाह होने से बचा सकते हैं। पहली बात यह है कि ये जो बीमारी है, जिस भी व्यक्ति को होगी उसको पता नहीं चलेगा कि वो बीमार है। स्किज़ोफ्रेनिया साइकोसिस स्पेक्ट्रम की एक बीमारी है, यानी कि एक ऐसी बीमारी जिसमें मरीज अवेयर नहीं होता है। तो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को पता नहीं होता है कि वो बीमार है, फिर चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, चाहे वो कितना भी रिच हो, चाहे इलिटरेट हो, रूरल बैकग्राउंड का हो, चाहे वो सिटी का रहने वाला हो, और यहां तक चाहे वो खुद साइकियाट्रिस्ट ही क्यों ना हो जो उसको रोज ट्रीट करता है। जी हाँ दोस्तों, अगर ये समस्या किसी साइकियाट्रिस्ट को भी हो गई जो रोज इस बीमारी को ठीक करता है, उनको भी नहीं पता लगेगा कि उनको ये बीमारी हो गई है। और यही सबसे खतरनाक बात है इस बीमारी की। पहली चीज। दूसरी, ये बीमारी लगभग 25% केसेस में ही पूरी तरह ठीक होती है। 75% केसेस में ये पूरी तरह यानी 100% ठीक नहीं होती है। और वो जो 25% केसेस हैं वो हैं जो समय पे डॉक्टर के पास आ जाते हैं, समय पे मनोचिकित्सक के पास आ जाते हैं, ये वो लोग होते हैं। तो ये दो बातें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने अभी बताया कि स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है, मतलब दोनों में देखने को मिलता है। हर 100 में से लगभग एक आदमी को स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी होती है। अब इसको आप कहेंगे कि पहचाने कैसे, तो पहचानने का मैं आपको पहले मोटा मोटा वो बता देता हूं कि आपने 100% इस तरह के पेशेंट देखे होंगे। देखिए, अगर कोई स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज ना ले तो वो कैसा दिखेगा 2, 4, 5 साल, 10 साल के बाद। आपने जरूर, आई एम श्योर कि कभी ना कभी ऐसे लोग देखे होंगे जो रोड पे चल रहे होते हैं, जिन्होंने या तो कपड़े नहीं पहने होते हैं या गर्मी में ही 5-5, 7-7 कपड़े पहने होते हैं, जिनको नहाए महीनों हो गए हैं और वो बहुत ही गंदी स्थिति में हैं, कचरे से उठा के खा रहे हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे जो अकेले बड़बड़ाते रहते हैं, गाली गलौज करते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं, और उनको लगता है कि वो किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। उनको देख के यूं लगेगा। ये जितने भी लोग हैं ये ज्यादातर मानसिक रोग यानी इस स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी के पेशेंट हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उनका कोई अब ध्यान देने वाला नहीं है, उनकी कोई केयर करने वाला नहीं है। लेकिन ये जो लक्षण मैंने बताए ये तब है जब स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी के मरीज को कोई देखभाल ना करे, कोई इलाज ना दे, तब वो उस स्थिति में पहुंचेगा। लेकिन अब बात ये आती है कि अगर ये बीमारी शुरू होती है तो शुरुआती दौर में हम इस बीमारी को कैसे पकड़ें। तो उसके कुछ सिम्टम्स हैं जिनके बेसिस पे आप इस बीमारी को पकड़ सकते हैं। देखिए, जब भी ये बीमारी शुरू होती है तो ज्यादातर केसेस में क्या देखने को मिलता है। पहला तो ये कि ये जो बीमारी है ये लगभग 15 साल की उम्र से लेके और 25 साल की उम्र के बीच में शुरू हो जाती है। और वैसे भी दोस्तों, ज्यादातर मानसिक बीमारियां 18-20 साल की उम्र से पहले ही शुरू हो जाती हैं, लेकिन लोग उनको पकड़ नहीं पाते। हमारे पास पढ़े लिखे लोग भी आते हैं जो डिप्रेशन बोल के स्किज़ोफ्रेनिया को 2-2, 3-3, 4-4 साल तक ड्रैग ऑन करते हैं, उसको घसीटते रहते हैं कि यार ये तो जरा सी बीमारी है, इसको हम बच्चे को समझाएंगे तो ये समझ जाएगा और ये सब जो कर रहा है वो नहीं करेगा। पर वो ये बात समझ नहीं पाते हैं कि ये जो समस्या है ये बच्चे को पता ही नहीं है कि वो एक गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गया है। तो इसमें शुरुआती लक्षण क्या होते हैं कि जैसे बच्चा
अब अकेला रहना शुरू कर दिया है बच्चे ने, वो कटा कटा रहता है, परिवार के साथ नहीं रहता है, परिवार वाले बाहर बैठ के बातें कर रहे हैं, वो अकेला कमरे में बैठा है। पहला लक्षण। दूसरा, नहाने में ज्यादा टाइम लगाना, या फिर बार बार हाथ धोना, या बार बार किसी चीज को चेक करना, इस तरह के सिम्टम्स भी शुरू में देखने को मिलते हैं। इसके बाद उनमें या तो पॉजिटिव सिम्टम्स आएंगे या नेगेटिव सिम्टम्स आएंगे। यानी कि स्किज़ोफ्रेनिया के जितने लक्षण है ना, आप उनको 2 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हो मोटा मोटा। एक तो हम बोलते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स, दूसरा हम बोलते हैं नेगेटिव सिम्टम्स। और एक और जो क्लास होती है उसमें ये होता है कि बहुत ही पेशेंट डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। डिसऑर्गेनाइज्ड का मतलब मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। पॉजिटिव सिम्टम का मतलब आपने नाम सुना होगा, हेल्यूसिनेशंस और डिल्यूजन्स। कुछ पेशेंट्स को क्या होता है कि आवाजें सुनाई देना शुरू हो जाती हैं, आसपास कोई नहीं है फिर भी पेशेंट को लगेगा कि कोई आवाज आ रही है, कोई बोल रहा है। जैसे मोस्टली हमें जो पेशेंट देखने को मिलते हैं वो क्या कंप्लेन करते हैं कि सर मेरा जो नाम है वो कोई ना कोई बोलता रहता है, मुझे सुनाई देता है। या फिर पड़ोसी मेरे बारे में चर्चा कर रहे हैं, पड़ोसी मुझे गालियां निकाल रहे हैं। और इस वजह से कई बार क्या होता है कि आपकी पड़ोसी से लड़ाई भी हो जाती है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि सर इनको पड़ोसी गालियां निकालते हैं, इसलिए पड़ोसी से जाके लड़ लेती हैं। पर घर वाले क्या कहते हैं कि सर इनको ही वो आवाज सुनाई देती है, वो हमें सुनाई नहीं देती। पर असल में कोई आवाज है ही नहीं, ये तो सिर्फ पेशेंट बोल रहा है। इसी तरह से मेरे एक पेशेंट है, वो क्या कहता है कि सर मेरे बगल वाले के पास बुलेट मोटरसाइकिल है, और जब वो स्टार्ट करता है ना तो उसके जो आवाज आती है इंजन की, उससे मुझे गालियां आती हैं, उससे मैं फिर गुस्सा हो जाता हूं, फिर मैं उनसे जाके लड़ता हूं। या फिर मैं जो भी एक्शन करता रहता हूँ ना उस पे लोग कमेंट्री करते रहते हैं, जैसे क्रिकेट मैच में कमेंट्री होती है ना, उस तरह से कि मोहन अब खाना खा रहा है, अब बैठ गया है, अब देखो वो नहाने जा रहा है, अब देखो वो वेट कर रहा है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह के हेलुसिनेशंस हो सकते हैं। एक और होता है जिसको हम कहते हैं डिल्यूजन्स। डिल्यूजन्स का मतलब कोई भी ऐसी बिलीफ जो बिल्कुल पेशेंट के लिए सच ही है। डिल्यूजन का मतलब होता है कोई भी फॉल्स बिलीफ जो इतना फर्म है कि अगर आप उसके लिए कोई एविडेंस भी शो करेंगे ना तो भी वो पेशेंट नहीं मानेगा। इसको एग्जांपल से समझिए। जैसे एक पेशेंट आके बोलता है कि सर उसकी जो पार्टनर है यानी वाइफ है वो फेथफुल नहीं है, उसका किसी और से कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। ऐसी बीमारी में क्या होता है कि आपके पार्टनर के कैरेक्टर पे भी डाउट होने लगते हैं। इसको हम बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी। तो वो तर्क क्या देगा कि सर ये फ्राइडे के दिन है ना येलो कलर की साड़ी पहन के और सब्जी वाले से बहुत स्माइल करके बात कर रही थी, इसलिए ये कैरेक्टरलेस है। तो आपको बीमार व्यक्ति के एक्सप्लेनेशन ऐसे होंगे जिनको सुन के आपको साफ पता लग जाएगा कि इसके जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ही चलने वाले एक्सप्लेनेशन नहीं है, जिनके बेसिस आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा सच है। ऐसा सच भी हो सकता है कि किसी का पार्टनर फेथफुल ना हो, ऐसा सच भी हो सकता है, लेकिन जो बीमार व्यक्ति एक्सप्लेनेशन देगा वो ऐसे देगा कि कोई भी सुन के ये कह सकता है कि यार ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ, कि मैंने देखा था कि ये मेरा जो पड़ोसी मोहन है उनसे बहुत हंस के बात कर रही थी, तो ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ। ठीक है। या फिर ये घर से बाहर जाती हैं, ये मार्केट जाती हैं। ठीक है। तो एक तो हो गया डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी। दूसरा होता है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस का मतलब ये है कि आसपास जो भी एक्टिविटी हो रही है पेशेंट को लगेगा ये मेरे लिए हो रही है। कि जैसे दूर खड़े हुए 2 लोग बात कर रहे हैं तो पेशेंट क्या बोलेगा, ये पक्का मेरी बात कर रहे हैं, ये तो मेरी बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हो सकता है पेशेंट उनसे जाके लड़ ले। इसी तरह से होता है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, कि लोग मेरा बुरा चाहते हैं। जैसे बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, किसी ने हम पे करा दिया है, कोई हमारे खिलाफ है, किसी ने जादू टोना करा दिया है, किसी ने तंत्र विद्या करा दी है। तो इसको हम बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, यानी कि कोई हमारा नुकसान करना चाहता है। जैसे एक हमारे पास लेडी आई थी, वो बोल रही थी कि सर मेरे बाथरूम में ना बहुत ही माइक्रो जो आंखों से नहीं दिखते हैं ऐसे सीसीटीवी कैमरास लगा दिए, और मुझे वो नहाते हुए ऑब्जर्व करते हैं, मुझे देखते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। या फिर इसी तरह से कि एक इंजीनियर आए थे हमारे पास, वो पेशेंट थे इस बीमारी के, वो कह रहे थे कि मेरी कंपनी ने मेरी बॉडी में एक माइक्रो चिप डाल दी है जिसकी वजह से वो मुझे ट्रैक करते रहते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वो सब सुनते हैं और देखते रहते हैं, वो ट्रैक करते रहते हैं मुझे। तो इस तरह के डिल्यूजन्स हो सकते हैं। इसी तरह से इस बीमारी में नेगेटिव सिम्टम्स भी होते हैं। नेगेटिव सिम्टम्स का मतलब कि पेशेंट में कोई मोटिवेशन नहीं लाइफ के लिए, कि अब वो काम पे नहीं जाता है, उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए हैं, उसके शरीर में एनर्जी बिल्कुल नहीं है,
एनर्जी मतलब कि पहले वो भाग भाग के काम करता था, अब सारा दिन एक जगह पड़ा रहता है, कोई काम ही नहीं कर रहा है। ठीक है, या फिर जिन चीजों में वो पहले इंटरेस्ट ले रहा था उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है उसका। पहले लोगों से, घर वालों से बातचीत करता था, वो सब बंद कर दिया है। या फिर पहले सोसाइटी में लोगों से मिलता जुलता था, उनको ग्रीट करता था, घर पे गेस्ट आते थे उनसे मिलता था, आजकल जैसे ही कोई गेस्ट आता है वो घर में घुस जाता है, तो वो एसोशियल हो जाता है। तो ये सारे के सारे जो सिम्टम्स हैं वो नेगेटिव सिम्टम्स हैं। इसी तरह से डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर भी इनका कभी कभी हो जाता है। वो कैसे होता है कि जैसे आपको कपड़े पहनने का ही होश नहीं। स्किज़ोफ्रेनिया का जो पेशेंट है, हो सकता है कि वो ऐसी शर्ट पहन के बाहर निकल जाए जो धुली हुई नहीं है, जिसके 2 बटन टूटे हुए हैं, या फिर ऐसी पैंट पहन के निकल जाए जिसमें स्मेल आ रही है, क्योंकि वो बहुत दिन से धोई नहीं गई है, या फिर वो फटी हुई है, या फिर उसने दांत साफ नहीं किए, वो मंजन करना उसने छोड़ दिया है, या 2, 5, 10 दिन में एक बार करता है, या फिर वो रोज नहाता नहीं है, या फिर जहां उसको हंसना है वहां वो दुखी रहता है, और जहां उसको खुश होना है, जहां उसको दुखी होना है वहां वो हंसना शुरू कर देता है। मतलब इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर हो जाता है उसका। ठीक है, कि जहां गेस्ट से मिलके उनको एंटरटेन करना था, उनको ग्रीट करना था, उनको चाय कॉफी के लिए पूछना था, वो करने की बजाय उनसे उल्टी सीधी बातें करने लग जाए। ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा नशा करने लग जाए, और फिर उनके बिहेवियर में ग्रोथ चेंजेस आने लगे, कि जैसे गाली गलौज, मारपीट, इस तरह से कुछ इस तरह के लक्षण। या फिर उनकी जो भाषा है ना वो बिल्कुल खराब हो जाएगी। खराब का मतलब कि भाषा का जो एक तारतम्य होना चाहिए वो तारतम्य उनमें खराब हो जाता है, कि कौन सा शब्द पहले आना चाहिए, कौन सा शब्द बाद में आना चाहिए, वो सब वो आगे पीछे करने लग जाते हैं। या फिर अपने नए ही शब्द इजाद कर लेते हैं, वो अपने ही नए शब्द कॉइन कर लेते हैं, उनको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। या फिर वो जो भी काम करते हैं ना उसको ठीक से नहीं करते। जैसे कुछ महिलाएं जिनको ये बीमारी है, उन वो जब खाना बनाएंगी तो हो सकता है कि वो उसमें खाने में नमक ज़्यादा डाल दें, कभी रोटियों को वो जला दें, कभी सब्जी में मिर्च बहुत ज़्यादा कर दें, या फिर जैसे चाय बनानी है 2 लोगों की, तो वो एक बर्तन में जो 1 लीटर दूध पड़ा है उस पूरे की ही चाय बना देंगे, जबकि उनको बोला गया है कि आपको सिर्फ 2 कप चाय बनाने हैं। ठीक है, साफ सफाई करनी है तो बस ऐसे ही बिल्कुल गलत तरीके से साफ सफाई की, ये प्रॉपर सफाई हुई नहीं। पोछा लगाना था तो वो पूरे घर में पानी पानी हो गया, झाड़ू लगानी थी तो जो चीजें पड़ी हैं उनको बिना उठाए ही झाड़ू लगा दी। मतलब उन वो कोई भी काम करेंगे तो वो ठीक से नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये है स्किज़ोफ्रेनिया। 24 मई यानी 24 मई को हर साल विश्व स्किज़ोफ्रेनिया डे मनाया जाता है। उसका पर्पज ये है कि हम अवेयरनेस फैला सकें। तो अगर इस तरह के लक्षण किसी भी व्यक्ति में आपको दिखें तो प्लीज एक बार खुद उसको जज ना करें। आपके आसपास जो भी साइकियाट्रिस्ट है उसको जाके आप दिखाएं। अच्छा, ये सबको पता होना क्यों जरूरी है, इसका एक कारण है। अगर किसी व्यक्ति को ये बीमारी हो गई है तो उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसको भी ये बीमारी होने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है, सपोज कि किसी एक पेरेंट को ये बीमारी है, ठीक है, तो उस घर में इस बीमारी के होने की जो पॉसिबिलिटी है वो लगभग 10 से 15% है। अगर मान लो दोनों पेरेंट्स को ही हो गया है तो हो सकता है ये 30 to 40% केसेस में ये बच्चों में आ जाए। ठीक है, किसी के भाई को है तो हो सकता है 8 से 10% केसेस में दूसरे भाई को हो जाए। तो अब सपोज आपको कोई मैरिज करनी है आपके घर में किसी की, और जिस लड़का या लड़की को आप देखने जा रहे हैं, अगर आपको ये सारे लक्षण पता है और इस तरह के लक्षण अगर आप उस लड़का या लड़की में देखते हैं तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना है आगे। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपकी शादी किसी एक ऐसे व्यक्ति से हो जाती है जिसको स्किज़ोफ्रेनिया है, तो ये जो बीमारी है ये नेक्स्ट जनरेशन में भी आ सकती है। तो इसीलिए मैंने बोला कि आप इस वीडियो की मदद से बहुत सारे लोगों को आगे के लिए तैयार कर सकते हैं। उनकी अभी की लाइफ तो बचा ही सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, उनकी आगे की जनरेशन्स को भी आप सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके आसपास किसी भी व्यक्ति में इस तरह के लक्षण है, जैसे वो गुमसुम रहने लग गया है, वो बार बार हाथ धोता है, शक वहम करने लग गया है, नहाना धोना उसने बंद कर दिया है या कम कर दिया है, वो कोई नशा करने लग गया है, बिना बात बैठे बैठे हंसता रहता है या खुद से ही बातें करते रहता है,
तो दोस्तों ये एक बीमारी हो सकती है जिसको हम कहते हैं स्किज़ोफ्रेनिया। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड वीडियो अगर आपको पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ ये वीडियो आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि उनका परिवार का कोई सदस्य स्किज़ोफ्रेनिया नामक बीमारी से ग्रसित है। कारण ये है कि इस बीमारी में लोग झाड़ फूंक कराते रहते हैं, डोरे ताबीज कराते रहते हैं, या सिंपल उसको डिप्रेशन समझ के ना खुद ही काउंसलिंग करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों ये बहुत महंगा पड़ सकता है अगर कोई इसको समय पे ना दिखाए। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।